हेलो एंड वेलकम बैक टू माय क्लासरूम एंड यूट्यूब चैनल भावना गंभीर कॉमर्स क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक्स में बुक चल रही है मैक्रो इकोनॉमिक्स की, चैप्टर चल रहा है 2 एंड ये वीडियो पार्ट 6। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था, डेप्रिसिएशन पढ़ लिया था, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस देख लिया था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर से पिछली वीडियो देख लीजिएगा। आज पार्ट 6 के अंदर में हम कवर करने वाले हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, साथ ही देखेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, क्या होती है सब्सिडीज, और फिर देखेंगे फैक्टर कॉस्ट क्या है मार्केट प्राइस, कैसे कन्वर्जन होता है एफसी से एमपी का और एमपी से एफसी का। इतना आज इस वीडियो के अंदर में हम कवर करने वाले। चलिए शुरू करते हैं एनआईटी से, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब है मींस द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। जब भी हम डिफरेंस निकालते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज के बीच का, तो उसे कहते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ना लिखा मिले, हो सकता है न्यूमेरिकल में आपको एनआईटी लिखा मिले, तो एनआईटी स्टैंड्स फॉर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब एनआईटी एंड इट इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड सब्सिडीज। इसी से बन गया इसका फॉर्मूला कि जब आप इनडायरेक्ट टैक्सेस में से लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं? लेस कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर देते हैं सब्सिडीज को। टैक्सेस में से, इनडायरेक्ट टैक्सेस में से घटा देंगे सब्सिडीज को, तो क्या आ जाएगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब कि एनआईटी आ जाएगा। आई होप क्लियर होगा आपको कि क्या है एनआईटी की डेफिनेशन, एंड साथ ही साथ डेफिनेशन से ही बन गया आपका एनआईटी का फॉर्मूला। अब आ गया कि क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड क्या है सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में जान लेते हैं। ये एक काइंड ऑफ टैक्स है। टैक्सेस हमारे दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स और टैक्सेस के बारे में आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर 10 में पढ़ेंगे। आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे गवर्नमेंट बजट के अंदर में। फिलहाल के लिए हम जान लेते हैं कि क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस, वहां पे डिटेल में सारा कुछ पढ़ेंगे। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है? रेफर्स टू दोज टैक्सेस, वह सारे टैक्स विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किए जाते हैं ऑन प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब गुड्स और सर्विसेज का सेल होता है तो जो टैक्स सरकार द्वारा इम्पोज किए जाते हैं उसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कैन बी शिफ्टेड। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन को हम दूसरे पे शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जिसे कहा जाता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जो सरकार इंपोज करती है प्रोडक्शन ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। जो भी व्यक्ति उस गुड्स और सर्विसेज को जिस मात्रा में खरीदता है उस हिसाब से वो उसका टैक्स पे करता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद रखिएगा जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। कह रहा है कि आईटी, ये इट नहीं है, ये है आईटी। आईटी स्टैंड्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस, शॉर्ट फॉर्म है, याद रखना है। आईटी मतलब कि इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। जब भी इनडायरेक्ट टैक्स किसी भी प्रोडक्ट पे लग जाता है तो उसकी वजह से उस प्रोडक्ट की मार्केट प्राइस जो है वो बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रोडक्ट खरीदा 500 रुपए का और उस पर सरकार ने 5% या 10% या 20% टैक्स लगा दिया। तो मान लीजिए कि 10% उस पर टैक्स लगा दिया, तो 500 तो आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई उस प्रोडक्ट की, ठीक है। 500 उसकी आपकी फैक्टर कॉस्ट हो गई। 10% उस पर जो इनडायरेक्ट टैक्स लगा है तो 500 का 10% 50 रुपये आ गया। तो मार्केट प्राइस उस प्रोडक्ट की क्या हो गई? तो फैक्टर कॉस्ट 500, फिर उसके बाद 10 रुपये आपका लग गया, 10% का आपका 50 रुपये आपका लग गया टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो ऐड हो जाएगा और मार्केट प्राइस क्या आ गया? 550। तो मार्केट प्राइस क्या हो गई? बढ़ गई टैक्स के लग जाने के वजह। वही लाइन कह रहे हैं कि आईटी जो है इंक्रीज कर देता है प्राइस। आपका प्राइस था 500, 10% उसमें ऐड हो गया, 10% 50 आया, ऐड कर दिया तो आ गया 550। तो मार्केट प्राइस, आईटी इंक्रीजेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट। मार्केट प्राइस को कौन बढ़ा देता है? आईटी बढ़ा देता है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स लगने की वजह से आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है मार्केट के अंदर में बढ़ जाती है। क्लियर? टैक्स हमारे लिए एक बर्डन है जिसके लगने की वजह से हमारी मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो है बढ़ जाती है। याद रखिएगा 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट है सब्सिडीज। क्या है? सब्सिडीज हमारे लिए इकोनॉमिक असिस्टेंस है। असिस्टेंस का मतलब अगर आपको नहीं पता तो लिख लीजिए हेल्प, ठीक। तो सब्सिडीज आर द इकोनॉमिक असिस्टेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा एक आर्थिक मदद, इकोनॉमिक असिस्टेंस टू द फर्म्स एंड हाउस होल्ड। किसे दी जा रही है? फर्म्स को दी जा रही है एंड हाउस होल्ड्स को दी जा रही है विद द एम ऑफ जनरल वेलफेयर, जिसका
एम है, जिसका ऑब्जेक्टिव है, जिसका एम या ऑब्जेक्टिव है कि जनरल वेलफेयर हो पाए, इस वजह से सरकार ये आर्थिक मदद हमें देती है। एग्जाम्पल के तौर पे है एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर, जो एलपीजी सिलेंडर्स के ऊपर हमें सब्सिडाइज्ड रेट पे हमें एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं, वो तो हमें सब्सिडी उसकी जो होती है बैंक अकाउंट में रिफंड हो जाती है। तो ये हमें सब्सिडी पे जो सिलेंडर्स मिलते हैं, मान लीजिए कि उसकी जो प्राइस है सिलेंडर की वो है 1000 रुपये, आपको 30% उस पर सब्सिडी मिल गई, 300 रुपये उस पर कम हो गया, तो 300 रुपये कम होने के बाद जो आपको वैल्यू पे करनी पड़ेगी वो पड़ेगी 700 रुपये। तो 300 रुपये आपको छूट मिल गई, जिसकी वजह से आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है, प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो गया। तो कह रहा है कि सब्सिडी रिड्यूसेस मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, सब्सिडी की वजह से मार्केट प्राइस प्रोडक्ट की रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, फॉल कर जाती है। इट इज इकोनॉमिक और फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल असिस्टेंस मतलब की हेल्प होती है। तो ये था कि क्या होता है एनआईटी एंड क्या है मीनिंग ऑफ आईटी एंड मीनिंग ऑफ सब्सिडीज। अब देखते हैं एफसी और एमपी क्या है। देखते हैं क्या है एफसी फैक्टर कॉस्ट एंड क्या है एमपी मार्केट प्राइस। एफसी का मतलब हो गया फैक्टर कॉस्ट, एमपी का मतलब हो गया मार्केट प्राइस। सबसे पहले देखते हैं कि फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट का मतलब है मींस द अमाउंट, वह अमाउंट विच इज पेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जो कि किसके पे की गई है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड पे रेंट देते हैं, लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर पे प्रॉफिट। तो वह अमाउंट जो पे की गई है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बदले में फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस में उनका जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके लिए जो अमाउंट पे की गई है उस अमाउंट को कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला दिया हुआ है एफसी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एमपी, एमपी मतलब मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस में से जब हम एनआईटी को, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिडक्ट कर देंगे तो आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस एनआईटी। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। एफसी इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस एनआईटी। अगर एनआईटी नहीं दिया होगा तो क्या करेंगे, तो दूसरा रास्ता है आईटी और सब्सिडीज को ढूंढेंगे। क्या करेंगे उसके साथ, एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। अगर एनआईटी डायरेक्टली नहीं दिया है तो प्रॉब्लम नहीं है, घबराना नहीं है। क्या करेंगे, माइनस कर देंगे आईटी को, प्लस कर देंगे सब्सिडी। तो दो फॉर्मूला है आपके पास, ये यूज करिए या ये यूज करिए, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन के अंदर में दिया क्या है। अगर एनआईटी दिया है तो एमपी में से एनआईटी घटा दीजिए, एफसी आ जाएगा। अगर एनआईटी नहीं दिया है तो आईटी और सब्सिडी दिया होगा, तो एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस आईटी प्लस सब्सिडी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ आईटी दिया हो तो एफसी इज इक्वल टू एमपी माइनस आईटी। कभी ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ सब्सिडी दिया हो तो एफसी इज इक्वल टू एमपी प्लस सब्सिडी। जो दिया रहेगा वो यूज करके और क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे। तो बेसिकली ये फॉर्मूला हो गया एफसी का और ये हो गई डेफिनेशन फैक्टर कॉस्ट की। अब देखते हैं मार्केट प्राइस क्या है। मार्केट प्राइस का मतलब होता है एक्चुअल में, मार्केट के अंदर में वो प्रोडक्ट किस दाम में बेचा गया उसे कहते हैं उसकी मार्केट प्राइस। डिनोट किससे करते हैं, एमपी से। एमपी उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो एमपी मतलब कि मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस, वह दाम विच at which the product is actually sold in the market। जिस दाम पे मार्केट में एक्चुअल में वो प्रोडक्ट को बेचा गया है उस दाम को कहते हैं उसका मार्केट प्राइस। इट इंक्लूड्स, इसमें ऐड हो जाता है इनडायरेक्ट टैक्सेस और इसमें लेस हो जाता है सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्सेस इसमें ऐड हो जाते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप क्या करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे और डिडक्ट कर देंगे इसमें से सब्सिडीज को, तो आ जाता है क्या, मार्केट प्राइस। फॉर्मूला है एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी। फैक्टर कॉस्ट पे ये जो फैक्टर कॉस्ट आई थी इसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब ऐड कर देंगे तो आ जाएगा एमपी। फिर वही बात आई, अगर एनआईटी नहीं दिया है तो क्या करेंगे, तो दूसरा फॉर्मूला दिया एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस आईटी। इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो ऐड कर देंगे आईटी और एक्सक्लूड करता है सब्सिडी तो लेस कर देंगे सब्सिडी को। तो एमपी इज इक्वल टू एफसी, फॉर्मूला लिखिए एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस एनआईटी, या फिर दूसरा फॉर्मूला है एमपी इज इक्वल टू एफसी प्लस आईटी माइनस सब्सिडीज। ठीक है, तो ये था एफसी के बारे में, एमपी के बारे में। एंड कन्वर्जन जब करना होगा नेशनल इनकम के क्वेश्चन के दौरान तो उसके लिए आपका एमपी और एफसी का फॉर्मूला हो गया। आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर में जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का, उसमें हम लोग नीफिया के बारे में देखेंगे। नीफिया में कन्वर्जन किस तरीके से होगा वो देखेंगे और उसके बाद
आने वाली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, उसके आगे हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस, कन्वर्जन, ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे। नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।